हाय एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। अर्जेंट मैसेज देखने वाले हैं कि आपको हाल फिलहाल अभी इस वक्त में क्या जानने की ज़रूरत है, करेंटली क्या कुछ आप लोग के साथ हो रहा है, किस तरीके की आप लोग की करंट एनर्जीज़ हैं एंड उसके बिहाफ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आज की रीडिंग के लिए मैंने रखे हुए हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे यिन, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हियर एंड नाउ एंड ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे इमेजिन। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने येन कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं भाई यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज आप सभी के लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो येन जो एनर्जी होती है, बेसिकली हर इंसान के अंदर येन एंड यांग, मेल एंड फीमेल एनर्जीज होती हैं। तो जो येन एनर्जी है ना, वो हमारी फैमिलिन एनर्जीज़ के बारे में बात करती है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए मैसेज ये है कि आपके अंदर एक जो फेमिनिन एनर्जी है, एक जो सेंसिटिव, एक जो इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग जो एनर्जी है ना, उसको हील करिए, उसका ख्याल रखिए। आपके अंदर एक जो बच्चा है उसका ख्याल रखिए, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों की करंट एनर्जीज देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है और फिर देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। High Priestess, okay. 7 of Wands. And the Sun. Very nice. सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर करंट एनर्जीज़ की बात करूँ आप लोगों के लिए, तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, है ना। कुछ स्ट्रगल चल रही है यहाँ पे लाइफ में, या फिर से कुछ लोग आपके लाइफ पाथ को, आपके सोल पाथ को, है ना, आपके सोल पर्पस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ में अगर देखा जाए, आउटर वर्ल्ड में काफ़ी सारा एक तरीके से डिस्टर्बेंस सा है ना। लेकिन आपके मन शांत है। यहाँ पे सबसे अच्छी एनर्जीज क्या है कि लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, लेकिन उस बीच में भी आपने अपने आप को एकदम से पीस एंड काम सिचुएशन में रखा हुआ है। आप लोग खुद को हील कर रहे हो, आप लोग मेडिटेट कर रहे हो डेली बेसिस पे। अगर ये मेडिटेशन भी नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी एक इंसाइट आप लोगों के अंदर, एक नॉलेज अंदर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा पीसफुल आप लोग फील कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। वो डिवाइन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर आ रही है। और करंट अगर एनर्जीज भी यहाँ पे देखी जाए तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। हैप्पीनेस चाहते हो अपनी लाइफ में, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग की जो एनर्जीज है ऑप्शन फर्स्ट, वो बहुत ही वाइब्रेंट, वो बहुत ही एकदम जैसे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं वो तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फिर लगा ही रहता है, क्योंकि यहीं से तो हमें सीखना है, यही तो हमारी लर्निंग्स है, यही तो हमारे लेसन्स हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो, जिस ग्रेस के साथ, जिस एनर्जी के साथ, वो बहुत यहाँ पे लाजवाब है ऑप्शन फर्स्ट। एंड चलिए देख ही लेते हैं डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट,
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स में रिवर्स में रीड नहीं करती। 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग आपकी लाइफ में ना एकदम एनर्जी वैम्पायर्स की तरीके से हैं, आपकी एनर्जीज खराब कर देते हैं। मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। द लवर्स, द मैजिशियन, वेरी नाइस। भाई आप लोग बहुत पावरफुल हो, ऑप्शन फर्स्ट, और आप किसी से हार नहीं मानने वाले। मतलब आप लोग जिन एनर्जीज में हो इस वक्त, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे अपने आप को पहचानना, अपनी सोल को पहचानना, अपने पोटेंशियल को पहचानना, ये सारा कुछ है। बस हो क्या रहा है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, कुछ एनर्जी वेम्पायर्स हैं, कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं। जैसे ही आप खुद को हील करते हो, आगे बढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हैं कि आपको वापस से खींच के ले आते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए ये मैसेज है कि यही जो लोग आपके जीवन में है ना, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो और सोच रहे हो मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि यही लोग कहीं ना कहीं भाई, आप इनको थैंक यू बोलोगे एक दिन, बिकॉज यही लोगों की वजह से आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आए हो। और अब आप जो आगे अपनी लाइफ में अचीव भी करोगे ना, तो इन लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो ये जो लोग हैं, इनको हेटरेट, नफरत की नज़रों से नहीं देखना है। अपने मन में ग्रजेस, चीज़ें जो है, अपने मन में बातें जो हैं वो नहीं रखनी है। आपको बस अपनी जर्नी के लिए, अपने आप के लिए ग्रेटफुल रहना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए कि अर्जेंट मैसेज क्या है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी शिफ्ट के बारे में बात कर रहा है कि अब भी इस एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था ना कि ना चाहते हुए भी सब कुछ आपको पता है, सारी नॉलेज है, सारा विजडम है, सारा कुछ पता है, लेकिन फिर भी हालातों से मजबूर होकर आप रो रहे थे या परेशान हो जा रहे थे। लेकिन अभी एक पॉजिटिविटी, एक एंथुजियाज्म आपकी एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको, कुछ इंसाइट्स यहाँ पे अपने बारे में रिवील हो रही हैं, कुछ डाउनलोड्स यहाँ पे हैं, अपनी सोल के बारे में यहाँ पे कुछ नॉलेज आपको मिल रही है, अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रही है। सोल पर्पस यहाँ पे आप लोगों को अपना समझ में आ रहा है और आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुली देखो, 9 ऑफ सोर्स की कैसी एनर्जी है, यहाँ पे एक इंसान रो रहा है, परेशान है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी से, एंथुजियाज्म से, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। ओके, सो आई एम सॉरी, एक कॉल आ गया था। ओके, तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट से भरे हुए हो और अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। दी लवर्स के साथ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अभी अच्छे लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जैसे अपनी सोल फैमिली से मिल पा रहे हो, अपने जैसे लोगों से मिल पा रहे हो और ये लोग आपको बहुत ही मदद कर रहे हैं। दी मैजिशियन की एनर्जीज यहाँ पे कुछ ऐसी हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन कैसा होता है, मैजिशियन जो है नहीं है, वो दिखा रहा होता है, लाइक मैजिक क्रिएट कर रहा होता है सभी के सामने। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि कुछ तो यहाँ पे मैजिक क्रिएट हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे बदल रहा है, कुछ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे इन्फिनिट जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ओपन हो रही है। मतलब जो कभी सोचा नहीं पहले, कुछ ऐसी चीज़ें अब आपके साथ हो रही हैं। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जाऊँगी, मैं ये करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरीके से रीडिंग्स करूँगी, लेकिन वो हुआ ना, क्योंकि वो यूनिवर्स ने सोच रखा था। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं। बस मैसेज ये है कि जैसे आप जितनी हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हो, जितनी पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ रहे हो, अपनी प्रैक्टिसेस को कर रहे हो, वैसे ही करते रहो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट तो देख लेते हैं अभी यहाँ से आप लोगों के लिए और क्या कुछ मैसेजेस हैं। गो द डिस्टेंस, ठीक है। टू द सी, एंड ब्लेस्ड। ओके भाई, ब्लेस्ड तो आप हो एंड
अभी का जो टाइम है ना, जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहो। सी की एनर्जी यहाँ पे यही है कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहो। यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। तो जो कुछ भी हाल फिलहाल में आप लोगों के जीवन में हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। अपना जर्नल फॉलो करिए, अपना पूरा शेड्यूल पहले से ही प्लान कर लीजिए कि कल के दिन में मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। उसके हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से यहाँ पे चलिए। भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी काफ़ी लंबी गोदी डिस्टेंस बात कर रहा है कि अभी बहुत आगे जाना है। आप काफ़ी हद तक आगे आ गए हो, लेकिन यहाँ पे ये केवल आपकी एक जर्नी का ना, जितना आपने अपने सीखा है, अभी अभी एक समझा, ये केवल उसका 20% है। अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो यहाँ पे वो एंथुजियाज़म जो आपके अंदर है वो बरकरार रहना चाहिए। एंड याद रहे, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप हमेशा ही बहुत ब्लेस्ड हो, और बहुत लकी भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है हमेशा ही। भाई ऐसा है कि जो भी आप प्रेयर्स करते हो, ये कार्ड यहाँ पे मुझे यही कह रहा है, भगवान जी वो सुनते हैं, ईश्वर वो सुनते हैं, और आपकी हर पॉसिबल वे में वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। लेकिन कभी हमारे कुछ लेसन्स हैं, कभी हमारा कुछ कर्मा है, तो वो वहाँ पर फिर आगे नहीं आते। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, वाता। एंड वाता अगेन गो विद द फ्लो की एनर्जीज के लिए बात करता है कि यहाँ पे आप लोग को क्रिएटिव रहना है अपनी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे अपने डे टू डे रूटीन में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जितना ज़्यादा मूविंग एनर्जीज़ में रहोगे, घर के बाहर निकलो, पार्क में जाओ, वॉक करो, नेचर के पास जाओ, आपको उतना ही अच्छा फील होगा। आप उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ खुद को कनेक्टेड फील करोगे। साथ में यहाँ पे इस वक्त ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपके माइंड में क्लिक कर सकते हैं कि क्यों ना इस तरीके से काम किया जाए, क्यों ना ये किया जाए लाइफ के किसी भी किसी भी एक्सपेक्ट में। तो यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और उनके ऊपर अभी आपको काम करना है। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, और ये आइडियाज़ जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से ही हैं, वो एंजल्स ही आपको बता रहे हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से ही वो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। तो कुछ भी आइडियाज़ आते हैं ना, उन्हें लिख लो अपने पास और फिर उनके ऊपर काम आप लोगों को करना है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है मूलाधारा चक्र। तो अपने रूट चक्र को आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके ऊपर काम करना है। ये क्या है? फाउंडेशन है। यहाँ पे ये कार्ड क्या है? ये नींव है। ये चक्र जो है वो नींव है। और वैसे ही आप लोग की अगर एनर्जीज भी देखा जाए तो जैसे किसी चीज़ की नींव रख रहे हो, किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे अपने मूलाधारा चक्र के ऊपर काम करें, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसके ऊपर ध्यान करें। साथ में कुछ रेड कलर के आप लोग क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हो। इट मे बी कार्नेलियन और रेड जेस्पर, कोई भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है। रेड कलर के फ्रूट्स खाएं। ठीक है। रेड कलर के कपड़े पहने, अपने आसपास रेड कलर की एनर्जीज का इस्तेमाल करें। और ये एनर्जी भी क्या है? क्रिएटिव रखती है। एक्साइटमेंट आपके अंदर रहता है, एंथुजियाज्म आप लोग के अंदर रहता है, जो कि इस वक्त की आप लोगों के जीवन में ना मेन थीम है। एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, इन्हीं ये मेजर मेजर एनर्जीज हैं जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, मैं शफल करके ही लूँगी। Your call will be answered, you and your prayers are never unheard। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, मैंने अभी ये कार्ड के साथ आप लोगों को ये मैसेज दिया था कि आप जो भी प्रेयर्स देते हो, करते हो ना, भगवान जी वो सुनते हैं, है ना। आपकी सारी प्रेयर्स, आपकी सारी ख्वाहिशें, सब कुछ भगवान जी को पता है। और समय के साथ जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलेगा भी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा भी। लेकिन उससे पहले ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, तो पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा भाई, है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। एक और कार्ड देख लेते हैं। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रुथ
तो व्हाट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप भगवत गीता को डेली पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। भगवत गीता या फिर से आपकी कोई भी रिलीजियस बुक है, आपके आपके अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आप अगर वो बुक पढ़ते हो, वो किताब पढ़ते हो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत विजडम मिलेगी, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका नज़र आएगा। और भगवत गीता तो भाई ऐसी है, मैं कहती हूँ कि कोई भी हो, नॉलेज के पर्पज़ से सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज इसमें ज़िंदगी जीने का तरीका है ना। तो आप भगवत गीता का पाठ करें, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हेयर एंड नाउ का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आपके यहाँ पे करंट एनर्जीज भी देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या मैसेज है यहाँ पे। फिलहाल आप लोग के लिए यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज पे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आपका जो मतलब मोमेंट है वो अभी प्रेजेंट मोमेंट है, बस यही पल आपका है। जो हो गया पहले उसे बदल नहीं सकते, आगे क्या होगा उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आज के ऊपर फोकस करिए, इसको खुलकर जिए, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे चैरो की हेल्प से। ऑप्शन फर्स्ट, पहले थोड़ी सी करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, ओके। सो ऑप्शन 2, अगर आप लोग की एनर्जीज़ के बारे में बात करूं, हाल फिलहाल में अपनी लाइफ को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको लेके आप सेटिस्फाई नहीं हो, है ना। सेटिस्फेक्शन की यहाँ पे कमी मैं आपके जीवन में देख रही हूँ, और उसका रीज़न भी क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, जाने अनजाने, मतलब ये कंपेयर वाली एनर्जी जो है ना वो आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो। उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, उसने कम मेहनत करी, मैंने ज़्यादा मेहनत, कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है। वो सब तो खुश हैं, वो बुरे लोग हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ, या जो भी कुछ है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ऑप्शन 2, जो आप खुद ही सोच कर परेशान हो रहे हो। हालांकि आप बहुत मेहनती हो, सबके लिए अच्छा करते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए पर्सन हो, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो, और जिन्हें कि आप बदलना चाहते हो। और कुछ लोग यहाँ पे बस ऐसे चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए, वैसे ही रहें, वैसे ही इंजॉय करें, घूमें फिरें, लेकिन वक्त तो बदलता ही है ना डियर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो कहा जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है भाई, ठीक है। अगर कुछ चीज़ों की यहाँ पे ऐसा भी है कि आपके जीवन में एंडिंग हुई है तो उनसे अभी बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। देखते हैं चलिए भाई क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन 2, the Hanged Man, King of Pentacles, Three of Cups, King of Wands। ओके, और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि अपनी लाइफ में फ़न लेकर आइए। आप ना अपने आप को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, है ना। बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ तो बोरियत आपके जीवन में आ गई है, एक जैसा रूटीन चल रहा है बहुत समय से, काम पर से छुट्टी नहीं ले रहे हो, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो एक एग्जॉशन आपकी एनर्जी में आ गया, एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन आपकी एनर्जीज़ में आ गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कहा जा रहा है हाल फिलहाल में ब्रेक
लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, रिजुविनेटिंग एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा 1 हफ्ते के मेडिटेशन कैंप पे चले गए, कहीं थोड़ा सा कहीं घूमने चले गए, रिलैक्सिंग एनर्जीज़ में रहने चले गए, अपने किसी रिलेटिव के पास चले गए, अपने किसी फ्रेंड के पास चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप में ना जो एनर्जीज़ हैं वो सप्रेस कर रही हैं, वो आपको परेशान कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जैसे मैंने बताया, आप लोग थोड़ा सा कहीं आउटिंग कर लीजिए, है ना। बाहर नहीं जा सकते तो अपनी सिटी में ही थोड़ा सा आउटिंग कर लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, थोड़ा सा फन अपनी लाइफ में लेकर आइए। 2-3 दिन के यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है, और फिर काम में जुट जाइए। हाल फिलहाल में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को मैसेजेस भी मिल रहे हैं, आपको साइंस भी मिल रहे हैं, लेकिन आपके मन में इतना कुछ चल रहा है, मन जो आपका शांत नहीं हो पा रहा है, तो आप वो मैसेजेस को भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप यूनिवर्स के प्लान को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आइए, और खुद को डेली अफर्मेशन दीजिए कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी हर पल को एंजॉय कर रही हूँ, मैं हर पल में खुश हूँ, है ना। मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आपके काम में आएंगी। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी जो यहाँ पे है वो बता रही है कि आपको अपने काम के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये, और यहाँ पे देखा जाए तो एम्परर भी है। तो भाई आप सक्सेस डिजर्व करते हो, है ना। आप बहुत आगे जाओगे, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स जो बीच में आ रहे हैं ना, कुछ रीज़न तो यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिविटी भी है, मैं देख रही हूँ, नज़र वगैरह टाइप। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, है ना। और देखो, अगर हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएं ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग जितना पॉजिटिव रहोगे, ऑप्शन 2, उतना ही अच्छा रहेगा। और मूवमेंट वाली एनर्जीज़ में रहिए, डेली बेसिस पे वर्कआउट करना है, वॉक करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों को मदद मिलने वाली है, ये मैसेज है। अगर आप लोग अपने लिए मदद चाह रहे हो, आप चाह रहे हो मुझे पार्टनरशिप में काम करना है, मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, मुझे मेहनती, ईमानदार, जो भी कुछ है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ मदद भी मिलने वाली है किसी तरीके से। कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ सकते हैं, या फिर आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कज़न्स, आपके सिबलिंग्स, आपके जान पहचान वाले कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बात करिए भाई, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, नो प्लेस लाइक होम। इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था ये वाला कार्ड। हायर पावर एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ जो ऊपर से आपको जैसी दिख रही हो वो एक्चुअल में वैसी ही हो। कभी कभी हम ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, दूसरों के जीवन को देख के, मैं आपको बताऊँ, क्लियरली बताती हूँ। आप रील्स देख रहे हो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, और आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देख के बहुत खुश हो रहे हो। मतलब खुश क्या हो रहा है, आप उस एनर्जीज में जा रहे हो, बताओ ये कितने अच्छे हैं, इनके जीवन में सब कुछ कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, कितने हैपनिंग है, कितना प्यार है, कितना पैसा है। लेकिन वो आपको कैमरे पे बस वही शो कर रहे हैं जो कि आप लोग जो ऑडियंस देखना चाहती है, समझ रहे हो। वो सब कुछ सच नहीं है जो वो दिखा रहे होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको समझा रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी एक जीवन, अपनी एक दुनिया, सब कुछ है। तो आप अपने जीवन के ऊपर फोकस करें, आप अपने बेस्ट वर्जन में आए, आप अपने आप में सबसे ज़्यादा यूनिक हो। तो किसी की लाइफ आपके जैसी नहीं हो सकती, कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। आप अपने आप में बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही टैलेंटेड हो। तो अपने आप को अच्छी अच्छी एफर्मेशंस देने में, बहुत ही अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ही यूनिक हूँ, मतलब जितना पॉजिटिव खुद को बोल सकते हो।
वो आपको बोलना है ना? और ये जो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं है ना? बहुत ज़्यादा मूवीज़ को देख के, टीवी को देख के इन्फ्लुएंस हो गए, ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हायर पावर का कार्ड है जो कि कह रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट करो, ठीक है? और ध्यान करो, अच्छे सत्संग सुनो, अच्छी चीज़ों को सुनो जिनसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हो। बेवजह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आप जो देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सुन रहे हो, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी आदतों को आप लोगों को अपनाना है। नो प्लेस लाइक होम, है ना? अगेन ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज इस रीडिंग पे अगर आप आए हो तो वो यही है, अपने आप को दूसरों से आज के बाद कंपेयर नहीं करना है। खुद को सॉरी बोलना, अभी के अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पता है खुद पे ही एक ज़्यादती करना होता है। तो आपको अपने आप को सॉरी बोलना है और खुद को माफ़ भी करना है कि अभी तक जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आगे से मैं ये गलती जो है वो नहीं रिपीट करूँगी। आपको नहीं पता, ये आपकी एक शैडो साइड हो जाती है। और फिर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर इस पे हीलिंग करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर ये कुछ डेवलप हो रहा है अभी तो उसको यहीं यहीं हटाओ, ठीक है ना? और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं, रजस एंड बुद्धि, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, है ना? लेकिन जो भी डिसीज़न यहाँ पे लेने हैं वो आपको अपने इंटेलेक्ट से लेने हैं, अपनी विजडम से लेनी है। कोई भी काम को कर रहे हो और अगर आपके दिल से गवाही आ रही है, आवाज़ आ रही है कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, यस मुझे ये करना है, तो वो काम आपके लिए है। लेकिन अगर लिटिल बिट भी आपके इनसाइड फीलिंग है ना ये गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो वहाँ पर वो काम को मत करना, वहाँ पर रुक जाना। तो ये क्या है, आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, ठीक है? रजस का कार्ड ये कह रहा है कि पैशनेट मोड में रहना है, वर्किंग मोड में रहना है, काम करना है, एंथुजियाज्म में सही है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाना है, ठीक है? ये कार्ड हमें सक्सेस दिलाता है, ये कार्ड, ये जो एनर्जी है वो हमें नेम फेम दिलाती है। लेकिन अगर ये एक्सेस पे हो जाए तो इंसान लालची भी हो जाता है ना? तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो है आपके पास आज, जो है, जो अभी है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, उसके लिए पॉजिटिव रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स एंड और whoever mentors you। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि ये कार्ड बेसिकली यहाँ पे, वैसे तो टीचर्स की बात हो रही है लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है कि सभी के लिए अपने मन में रिस्पेक्ट रखनी है। देखो हर किसी की लाइफ को ना हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 कंपेयर का मतलब क्या है कि कोई जो भी कर रहा होता है ना वो अपनी नज़रिए से सही कर रहा होता है, वो उसकी नज़र में सही है, हो सकता है वो आपकी नज़र में गलत है। तो यहाँ पे दूसरों को जज नहीं करना है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसको लेके सभी के लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट रखनी है, किसी से भी गंदे वर्ड्स, गलत बातें जो है वो नहीं बोलनी है। जितना ज़्यादा पोलाइट वे में आप सभी से बातें करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी का तो मैंने बताया ही है। यहाँ पे ध्यान करें, आप लोग चाहें तो अपने लिए क्लियर कॉर्ड्स का जो स्टोन रहता है, आप क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट या पेंडेंट जो भी है आप इसका वेयर ज़रूर करें। ये कहीं ना कहीं आपके मन को शांत करेगा, आपको आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है और आगे डिसीज़न लेने में भी आपकी हेल्प करता है। ये बेसिकली मास्टर हीलर इसे कहा जाता है। तो हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप डेफिनेटली अपने लिए क्लियर कॉर्ड्स को ले सकते हो। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि भाई आज से किन बातों को आप डेफिनेटली फॉलो करोगे, अपने जीवन में उनको लेकर आओगे, ठीक है? और बाकी का अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो, लिंक नीचे मिल जाएगा।
और अपने लिए रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भाई सभी कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ, मैं स्टोरीज भी शेयर करती रहती हूँ, तो ज़रूर से वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। लो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने इमेजिन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए, इन कलर्स से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हुए हो, तो मैसेज ये है कि आप लोग की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे मैसेज ये है कि विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करें, विजुलाइज करके अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। बहुत जल्दी आप जो भी चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट कर लोगे। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फीलिंग, केवल ऐसा नहीं कि एफर्मेशन दे दिया तो हो गया मैनिफेस्ट, फील करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना मन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे विजुलाइजेशन प्रैक्टिस करो, जो भी कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो विजुलाइज करो, वो ऑलरेडी हो चुका है। आप बहुत खुश हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत लकी हो, है ना। तो उस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे अभी करंट एनर्जीज क्या हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2। Okay, so first is Queen of Pentacles, Page of Cups and Ten of Cups। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ना पीस, हार्मनी, प्यार, इस वाले मोड में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारे जैसे सपने संजो रहे हो, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, रिश्ता फिक्स हो गया है, या फिर से एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर से एक कमिटेड आप लोग रिलेशनशिप में हो। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जैसे खुश हो, एक्साइटेड भी हो कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। लिटिल बिट यहाँ पे मुझे क्लियरली वैसी नज़र, यहाँ पे वैसी एनर्जीज फील हो रही जैसे किसी की शादी होने वाली हो। बल्कि आप जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो, तैयारी कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा भी नहीं है तो किसी चीज़ को लेके शुरू कर रहे हो, एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत सारे सपने जैसे आपने किसी चीज़ को लेके संजो रखे हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ के किसी भी एरिया को लेके। और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन जो आप लोग तैयार हो। लिटिल बिट बस मन में ये है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, सब कुछ अच्छा तो रहेगा ना, मैं अच्छे से संभाल पाऊँगी या संभाल पाऊँगा सब कुछ, या फिर नहीं, या क्या होगा, कैसे होगा। तो थोड़ा बहुत बस यहाँ पे ऐसा है कि सोच रहे हो कि किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा मन में बस वो सबके होता ही है, राइट। तो बस वैसी एनर्जीज आप लोगों की हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे और यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज आप लोग के लिए क्या है। पहला मैसेज तो यहाँ पे यही है कि जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हो, जिन चीज़ों को चाहते हो उनको ऑलरेडी जैसे कि वो है विजुलाइज करो, ठीक है। एफर्मेशंस तो अभी से प्रैक्टिस करो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कंप्लीशन है भाई, हैंग्ड मैन, ठीक है भाई। बहुत यहाँ पे आप लोग की एनर्जी ना एकदम मचल सी रही है, मुझे जल्दी बताओ क्या होगा। कुछ वैसा है यहाँ पे। सो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वांड्स। भाई बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही है, मैं ऐसे आपको बता दूँ। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं यहाँ पे। मैं बस यही है, मैं बहुत सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपका सपना था, कोई गोल था, वो मैं यहाँ पे पूरा होते हुए देख रही हूँ। पैसा यहाँ पे आ रहा है, अबंडेंस यहाँ पे आ रही है। 3 पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड है। फाइनेंशियल ग्रोथ है, करियर को लेके अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी सब दूर हो रही हैं।
बहुत सारा पैसा यहाँ पे आप लोगों के जीवन में आ रहा है, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे क्या मैसेज है कि भाई जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है ना, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, आप दूसरों की हेल्प कर सकें। तो अब वो कैसे करना है वो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि जो आपके पास है, जो नॉलेज है, जो विजडम है या कुछ भी है, उसको दूसरों के साथ भी शेयर करो। यही आप लोगों का लाइफ पर्पस भी है, यही आप लोगों के जीवन का उद्देश्य भी है, एम है, और इसी तरीके से आपको आगे काम करना है। एक चीज़ और है कि कभी कभार हम लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पहले ही, है ना, बहुत ज़्यादा पहले ही अपने पूरे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ के किसी भी एरिया में हो, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनली बैलेंस रहना है। ओके, देखते हैं भाई और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ऑब्जर्वर एंड चेंजिंग गिफ्ट्स। किसी तरीके का भाई सेलिब्रेशन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2 ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, खुशियाँ भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे सोलमेट, ऑफकोर्स सोलमेट है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अपने सोलमेट से मिल रहे हो, शादी, एंगेजमेंट, रिश्ता फिक्स। मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे लोग की एनर्जीज यहाँ पे यही हैं। करियर में भी देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोशन है, जॉब है आप लोगों के लिए। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है भाई, ये तो ये हो गया कि मैंने बता दिया ये होने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि इन खुशियों को एंजॉय करो, अपनी लाइफ का ये जो आपका ब्यूटीफुल एक टाइम पीरियड है ना, एंजॉय करो। कल की टेंशन जो है वो नहीं करनी है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है, विजुलाइज करो अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको दूसरों के साथ भी शेयर करो, ठीक है ना। लाइफ में हम मांगते हैं भगवान जी हम हमारी अच्छी हेल्थ रहे या हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, तो हमें बदले में कुछ देना भी पड़ता है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम दान भी करेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पे है कि आपको ये भी रखना पड़ेगा, आप अच्छी हेल्थ चाहते हो, अपनी सेहत चाहते हो, तो मैं दूसरों की सेवा भी करूँगा। आप अच्छी लव लाइफ चाहते हो कि मेरी लाइफ में शांति सुकून होगी, तो मैं दूसरों की लाइफ में भी प्यार को लेकर आऊँगा, मैं दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं दूसरों को देख के भी खुश होऊंगा। तो वो चीज़ यहाँ पे करी जा रही है। ऑब्जर्वर का कार्ड है और यहाँ पे कहा जा रहा है बी ए ऑब्जर्वर। ज़िंदगी में सुख और दुख जो होते हैं ना, वो सबके ही जीवन में चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब जब लाइफ में खुशियाँ तो ऑफकोर्स इनको एंजॉय करना है, खुश रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं रुक जाना है। अब अपनी लाइफ में एक नई सफ़र की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, और लाइफ में मीनिंग्स ऐड करने हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करो। आप बहुत लकी हो, ऑप्शन 3, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत सारी खुशियाँ जैसे मैंने कहा अगेन आ रही हैं। ज़रूर से अपनी खुशियों को मेरे साथ भी शेयर करना, क्या कुछ होने वाला है, ऑप्शन 2। और बस अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में हम नई वैल्यूज़, नई मीनिंग्स को ऐड करने हैं। काफ़ी सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहे हैं, जिनके साथ आप लोगों को अपने आप को ढालना है उनमें। ओके, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। माँ लक्ष्मी, भाई मैं क्या बोलूँ और कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, कितनी सारी अबंडेंस है, और यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आप हो माय गॉड माँ दुर्गा। ऑप्शन 3, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप जो चाहोगे इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे किसी भी चीज़ को। बस यहाँ पे कहा जा रहा है अपने मन में कोई भी डाउट, गिले शिकवे, एंजाइटी, स्ट्रेस रखना ही नहीं है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है और ढेर सारी अबंडेंस, खुशियाँ, अगेन मैं वही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो बहुत सारी
अपने आप में ऑप्शन जो आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अब अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो आप उसका सामना करने में सक्षम हो। तो यहाँ पे डरना नहीं है अब किसी भी चीज़ से। आप बहुत पावरफुल हो, आप लोग के अंदर बहुत शक्ति है, हिम्मत है। तो अगर से कुछ नेगेटिव भी यहाँ पे है, आपके आसपास कुछ गलत भी हो रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, आवाज़ उठानी है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है जैसे फेमस होने वाले हैं। फेमस हो रहे हो भाई, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा है, फेमस हो रहे हो, नेम फेम मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आप लोगों को अवार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एनर्जीज यहाँ पे है, कुछ बहुत ही अलग कर रहे हो, कुछ बहुत ही सबसे जुदा, सबसे अलग, ऐसा सब कुछ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए खुली हुई हैं। ऑप्शन 2, आप सपने देखो और वो ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है ना, सब कुछ अच्छा होगा। ऑप्शन 2, आप लोग ओल्ड सोल्स हो, मैं आपको बता दूँ। और ये जीवन में कहीं ना कहीं आपने खुशी, आप चाहते थे कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिले, मुझे एक अच्छी लाइफ मिले, मुझे अबंडेंस मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे खुशियाँ मिले। आप उनको जीने आए हो ऑलरेडी। त्याग तपस्या आप अपने पिछले जन्मों में बहुत कर चुके हो। बहुत सारे गॉड गिफ्ट्स भी होंगे आप लोगों के पास, बहुत ही टैलेंटेड भी होंगे आप लोग। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3, बस अभी आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। लीव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न ए बैड नेम एंड लीव फॉर ए हायर गोल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई, कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ देने में भलाई है, कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है भाई, जो करना है ऐसा करना है कि उसमें सबकी भलाई हो। ऐसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है जिसमें आपके साथ साथ सबकी भलाई हो। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे, कुछ गिले शिकवे जो हैं उनको छोड़ना है भाई। ठीक है, किसी से रिवेंज की फीलिंग अपने मन में मत रखना, है ना। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से, बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पे अगर से कुछ चीज़ें, वैसे तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग राइट नाउ। तो बस सही समय का वेट करना है, सही टाइम का वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।